तो वंस अगेन हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम है गाइस। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो आज की इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव तो हमारा एडजेक्टिव हमने प्रीवियस क्लास में किया था, उसी का एक पार्ट होता है। तो हम देखेंगे कि हमने जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है, ये जो हमारा एडजेक्टिव है उसी का एक पार्ट होता है। और जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था एडजेक्टिव का टॉपिक, उसमें हमने समझा था कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, और किसी एडजेक्टिव का एक सेंटेंस में क्या काम होता है, और किसी एडजेक्टिव को हम एक सेंटेंस में किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम जान चुके हैं एडजेक्टिव के टॉपिक में। और जो आज की इंग्लिश क्लास में हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ये भी हमारे एडजेक्टिव का एक पार्ट है। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, सो ये सब हम जानेंगे। सो इससे पहले, ये सब जानने से पहले कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव वो क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, या हम इसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन जानने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम पहले 3 एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रीड द सेंटेंसेस। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जिनमें से हमारा पहला एग्जाम्पल है रामाज मैंगो इज स्वीट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पर स्वीट, एडजेक्टिव है यहाँ पर हमारा स्वीट, वो हमें किसके बारे में बता रहा है, जो मैंगो है, जो हमारी नाउन है उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि जो रामाज मैंगो है, यानी कि राम का जो आम है वो किस तरह का है, वो स्वीट है, मीठा है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में। लेकिन ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा स्वीट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम। मीन्स यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है स्वीट, जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है स्वीट, उसका सेम उसी का जो वर्ड है दूसरा वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर स्वीटर। स्वीटर पहले एग्जाम्पल में क्या था, स्वीट, और यहाँ पर हमने क्या देखा, स्वीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हरी का मैंगो है वो ज्यादा मीठा है, किससे, राम के आम से, यानी कि राम के मैंगो से वो ज्यादा मीठा है। तो यहाँ पर हमने दूसरा वर्ड देखा है, जो भी एक एडजेक्टिव है, स्वीट भी हमारा एडजेक्टिव है और स्वीटर भी हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो जो मैंगो हैं उनके बीच में, हरी और राम के मैंगो के बीच में कंपैरिजन है, तुलना है यहाँ पर कि जो हरी का मैंगो है वो राम के मैंगो से ज्यादा स्वीट है, मीठा है। मींस यहाँ पर जो क्वालिटी है वो या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि स्वीटेस्ट, तो हमारा वर्ड था स्वीट, उसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है और जो लिखा है स्वीटेस्ट। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, जो हमारा एडजेक्टिव है स्वीट, सेकंड वाले में था स्वीटर, और थर्ड वाले में ये क्या हो गया, स्वीटेस्ट। तो यहाँ पर हमने तीनों एग्जाम्पल्स में देखे कि जो गोविंद का मैंगो है वो स्वीट्स ऑफ ऑल मीन्स सभी मैंगो से वो ज्यादा मीठा है। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है कि जितने भी मैंगो थे उन सब में सबसे ज्यादा मीठा मैंगो है वो गोविंद का है। और जो किसके बारे में बता रहा है कि वन ऑफ ऑल, सब में से, मीन्स जिसकी बेस्ट क्वालिटी है, स्वीटेस्ट है, जो सबसे मीठा है, वो है गोविंद का आम। तो यहाँ पर हमने 3 चीज देखी। जो हमारा पहला एग्जाम्पल था वहां पर जो हमारा एडजेक्टिव यूज था स्वीट,
सेकंड एग्जांपल में हमारा एडजेक्टिव यूज था स्वीटर, मींस वहां पर बताया गया था कि हरि का मैंगो राम के मैंगो से क्या था, मीठा था। ये इसने क्या बताया, जो स्वीट क्या बताया इसने, इसने हमें क्वालिटी के बारे में बताया, क्वालिटी बताई। इसने हमको क्या बताया, इसने हमको कंपैरिजन बताया, और इसने हमको क्या बताया, इसने बताया कि ये सबसे बेस्ट है, इसकी कंपैरिजन किसी से है ही नहीं, इसकी जो क्वालिटी है बेस्ट है। तो ये तीनों वर्ड हमारे क्या हैं, ये तीनों वर्ड हमारे एडजेक्टिव हैं। जब ये तीनों वर्ड ही हमारे एडजेक्टिव है तो क्या इनकी मीनिंग में डिफरेंस है? हाँ, इनकी मीनिंग में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर तो जो स्वीट वर्ड था इसने हमें एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बताया, लेकिन जब यही वर्ड स्वीटर हुआ तो इसने हमें दो के बीच में तुलना को बताया, मीन्स कंपैरिजन को बताया, और जो इसके हमने स्वीटेस्ट की फॉर्म में इसे देखा तो इसने बताया कि जो इसकी क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। मीन्स इस ना तो ये क्वालिटी रही है और ना एक कंपैरिजन रहा है, अब इसका जो क्वालिटी है वो किसी के बराबर नहीं है, ये सब मीन्स वन ऑफ ऑल है, ये सब में से एक है, इसका मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता, मीन्स ये हमारी बेस्ट क्वालिटी को शो कर रहा था। तो हमने देखा यहाँ पर जो स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, ये तीनों वर्ड थे हमारे, यही होती है हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यही हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है एडजेक्टिव की, जिसे हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम जैसा हमने अभी बताया कि जो हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी पहली डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो हमारी पहली जो डिग्री है वो होगी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दूसरी होगी हमारी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और जो हमारी नेक्स्ट होगी वो होगी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है या डिग्री एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उसमें हमारी ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। जो हमने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए थे, जिनमें से जो स्वीट है, स्वीट है ये हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बता रही है। और जब ये स्वीट वर्ड यहाँ पर स्वीटर हो गया तो इसने हमें कंपैरिजन को बताया, जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, मींस दो चीजों के बीच में तुलना है। और जब इसके लास्ट में हमने स्वीटर का स्वीटेस्ट हो गया तो ये हमारी बेस्ट क्वालिटी पर जाकर जाती है, जो हमारी थर्ड डिग्री है और जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पहली कौन सी है, होती है पॉजिटिव, सेकंड वाली होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम पॉजिटिव जो हमें एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बताती है, और जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की तो ये हमें किन्हीं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन को बताती है। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो ये जो मीन्स सब में से, जो सभी में से एक बेस्ट चीज होती है उसके बारे में हमें बताती है। अब बेस्ट चीज किसी की जो क्वालिटी या क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, मीन्स जो चीज सब में से बेस्ट हो, जिसकी तुलना किसी से हो ही ना, तो वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव है, टू टाइप ऑफ कैटेगराइज ऑफ एडजेक्टिव, मींस जो हमारा एडजेक्टिव है इसे हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें से हमारी जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी हमारी
तो हमारी पहली कैटेगरी होगी ग्रेडेबल और दूसरी कैटेगरी होगी जो होगी नॉन ग्रेडेबल। तो पहली कैटेगरी हमारी होगी ग्रेडेबल और दूसरी जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल जैसा कि यहाँ पर मींस ग्रेडेबल कैटेगरी कौन सी होगी? ग्रेडेबल मींस जहां पर जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, मींस जहां पर क्वालिटी में कंपैरिजन हो उसकी क्वालिटी का, और मींस जहां पर हम उसे ग्रेड कर सके, मींस उसे हम एक लेबल दे सके। तो लेबल उनकी मात्रा का भी हो सकता है, उनकी क्वालिटी का भी हो सकता है, तो वो होती है हमारी ग्रेडेबल क्वालिटी। और नॉन ग्रेडेबल की अगर बात करी जाए तो जहां पर एक हमारा वर्ड आके रुकता है परफेक्शन, यहाँ जहां पर किसी जो नाउन होती है वो परफेक्ट हो, मींस उसमें किसी ग्रेड की जगह ही ना बची हो, जिसके लिए कोई लेबल ही ना हमारा बचा हो, वो होते हैं हमारी नॉन ग्रेडेबल। तो देखते हैं कि हमारी ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं और नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं, जो इनकी एक कैटेगरी है वो क्या होती है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हरी इज टॉलर देन राम। तो यहाँ पर हमने देखा हरी इज टॉलर देन राम। सो हरी कैसा है? वो राम से लंबा है, टॉल है, लंबा है। तो हमने यहाँ देखा एक वर्ड टॉलर, जो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारी एडजेक्टिव की कैटेगरी है ग्रेडेबल, उस तो जो टॉल है, तो टॉल है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो ये किसी की जो ग्रेड है ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है और इसकी हाइट इतनी है, मींस ये इसकी ग्रेड है कि इसकी हाइट इतनी है। अगर यहीं पर किसी दूसरे लड़के को बना दिया जाए तो ये लड़का इससे लंबा है, तो अगर एक और आदमी यहाँ पर आ जाए तो ये इन दोनों से लंबा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके बीच में जो एक ग्रेड हो सकती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड हो सकते हैं। इसकी लंबाई इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, और इसकी लंबाई देखें तो इन दोनों से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारी जो टॉलर, जो हरी है, जो टॉलर उसकी क्वालिटी है, उसमें हम एक ग्रेड देख रहे हैं, उसमें एक लेवल है, जैसे जिसे कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है, या कम ज्यादा दोनों तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी ग्रेडेबल क्वालिटी है, और इसी ग्रेडेबल क्वालिटी में जो हमारी ये डिग्री होती है, जिसे हम पॉजिटिव और जिसे हम कंपैरेटिव और जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। सो ये हमारे एडजेक्टिव की ग्रेडेबल क्वालिटी में आती हैं। क्यों आती हैं? ग्रेडेबल कैटेगरी में आती हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे टॉल लंबा है, वो उससे लंबा है, और टॉलेस्ट सबसे लंबा है। तो यहाँ पर हम हमारी जो कैटेगरी में एक ग्रेड है, उनका एक लेवल है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, और वो सबसे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब बात करें हम नॉन ग्रेडेबल की, तो नॉन ग्रेडेबल में यहाँ हमारे लेवल के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है, वो हमारा लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि ये लेवल अब हमारा फुल है, इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता। किस तरह से? जैसे यहाँ पर हमने लिखा हरी इज टॉलर देन राम, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हरी इज मोर परफेक्ट देन राम। तो यहाँ पर देखिए हमने एक शब्द देखा मोर परफेक्ट। अब ये बताइए कि परफेक्ट जो वर्ड है ये अपने आप में कंप्लीट है। क्या परफेक्ट को हम कम ग्रेड या ज्यादा ग्रेड दे सकते हैं? किसी को हम कम परफेक्ट या ज्यादा परफेक्ट बोल सकते हैं? अरे परफेक्ट तो परफेक्ट है, इसे हम ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। तो पर यहाँ पर हम कम या ज्यादा का जो हमारा लेवल है वो हो सकता है, हमारी ग्रेड हो सकती है। लेकिन जो हमारा नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव है, इसमें हमारी जो जैसे यहाँ पर परफेक्ट है, तो परफेक्ट एक लास्ट ऑप्शन होता है। परफेक्ट को हम
कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेथ, डेथ मीन्स मरा हुआ। अब ये बताइए क्या हम कोई इंसान मरा हुआ है तो हम क्या उसे कम मरा हुआ है ज्यादा मरा हुआ कह सकते हैं? नहीं कह सकते भाई, मरा हुआ तो मरा हुआ है, तो उसमें कम या ज्यादा की कोई क्वालिटी की, कोई ग्रेड की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मान लीजिए एक और ऐसा वर्ड है यूनिक। जब हमने यूनिक वर्ड किसी के लिए यूज कर दिया तो यूनिक है, क्या कोई कम यूनिक या ज्यादा यूनिक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो ऐसे ऐसे वर्ड जो हमारे जैसे परफेक्ट है, यूनिक है, डेथ है, मीन्स जिनमें कुछ और हम ना तो घटा सके ना बढ़ा सके ना ऐड कर सके, मीन्स जिनमें गुंजाइश ही नहीं है, तो वो हमारे नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं। और जो जिनमें हम कम या ज्यादा कर सकते हैं वो होती है हमारी ग्रेडेबल क्वालिटी, ग्रेडेबल कैटेगरी के एडजेक्टिव, जिसमें हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। सो हमने यहाँ पर बताई आपको एडजेक्टिव की कैटेगरी। सो जो नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी होती है इसमें सिर्फ इसमें हम ग्रेड को बता सकते हैं, कम है ज्यादा है, लेवल को बता सकते हैं। ये जो नॉन ग्रेडेबल क्वालिटी है ये अपने आप में परफेक्ट होती है, मींस इसे हम ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कम है या इस स्क्वायर से ज्यादा है? नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर है, वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे यूनिक तो यूनिक है, सो यूनिक में और हम कुछ ऐड ही क्या कर सकते हैं। तो आई होप जो ये हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी है ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल क्या होती हैं आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारा ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है इसमें जैसे हमारी टॉल, टॉल टॉल से बना टॉलर और फिर बना टॉलेस्ट। सो मींस ये हमारी कैसी क्वालिटी कैटेगरी थी? ये हमारी ग्रेडेबल कैटेगरी थी। तो आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं कि जो हमारी ग्रेडेबल क्वालिटी होती है कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं आगे सेंटेंसेस में। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो हम डिग्री पढ़ते हैं एडजेक्टिव में डिग्री, तो उनके बारे में आगे देखते हैं जो हमारी डिग्री है वो किस तरह से होती है। तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमारी 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, और जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ये सारी डिग्री हैं ये हमारी ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है वो लिखा है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई हमें पॉजिटिव से कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं कि टॉल के बाद ये टॉल हुई हमारी पॉजिटिव, उसके बाद टॉल में ER अगर ऐड कर दिया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और अगर टॉल में EST ऐड कर दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं तो जिन्हें हम इनके एंड में, जब हम इनके एंड में कुछ ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ER ऐड किया, यहाँ पर मैंने EST ऐड किया, तो ये होते हैं सफिक्स। तो जब हम सफिक्स इनके एंड में ऐड करते हैं तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। सीता इज शॉर्ट, शॉर्टर देन राधा। शॉर्ट मीने छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। तो ER या EST ऐड करने से जो हमारी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड होते हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा बिग, और जिसका हुआ बिगर और फिर हो गया बिगेस्ट। तो आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि अगर हम ER या EST ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बिग जिसके लास्ट में हमारा जो वर्ड है जी वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर तो जी डबल हो रहा है, यहाँ पर तो ये सिंगल है लेकिन यहाँ पर ये बी है जो डबल हो रहा है। सो ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए हमारे इसके लिए हम आपको एक रूल बताएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होती है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, सो हमारे लिए याद रखना भी बहुत मुश्किल होगा।
सो आप देख सकते हैं बिग जो इसका लास्ट लेटर था वो डबल कर दिया। सो इसके लिए हमारा एक रूल होता है जिसे हम सीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम सीवीसी। अब ये सीवीसी क्या होता है? देखिए, अगर किसी, ये तो मान लीजिए तीन ही वर्ड है इसमें, तो तीन ही लेटर है इस वर्ड में, तो कोई भी वर्ड है अगर उसके लास्ट के थ्री वर्ड, कहाँ के लास्ट के थ्री वर्ड सीवीसी हैं। सीवीसी क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, इस तरह से हैं। तो जो लास्ट वाला सी है उसे हम डबल सी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बी क्या है हमारा? तो यहाँ पर बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? वॉवल है। और फिर जी फिर अगेन क्या है हमारा? ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो लास्ट वाला हमारा सी यानी कॉन्सोनेंट होता है उसे हम डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया बिग, बिग था तो इसका क्या हमने एक और, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया एक और सी ऐड कर दिया, मींस एक और जी ऐड कर दिया, और इसके बाद हमने ई आर यहाँ पर ऐड किया, और जब इसे सुपरलेटिव में बनाया तो बी यहाँ पर जी को हमने डबल किया और यहाँ पर हमने ई एस टी यूज कर दिया। तो ई आर और ई एस टी हमने दोनों में यूज किया है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या देखा यहाँ पर? सीवीसी का। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिनमें आपको इस तरह से जो हमारे लेटर है, जैसे यहाँ पर जी था हमारा लेटर, इसको हमने डबल कर दिया। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में तुम सीवीसी का कॉन्सेप्ट देखो तो लास्ट के तीन वर्ड जिन भी वर्ड्स के सीवीसी हो, तो यानी कि कॉन्सोनेंट हो, लास्ट के थ्री वर्ड सिर्फ, ये वॉवल हो, और फिर तो ये लास्ट वाला हम इसे डबल कर देते। जैसे एक और वर्ड है हमारा हॉट, यहाँ पर हम लिखते हैं हॉट। अब देखिए हॉट भी क्या है? ये भी क्या है? सी है, ये वी है, और फिर अगेन सी है। तो जब हम इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे? हॉट, ये हो गई हमारे पॉजिटिव डिग्री, और इसे बना देंगे, टी को डबल कर देंगे, हॉटर, और जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो ये क्या बन जाएगा? ईएसटी ऐड हो जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा हॉटेस्ट। तो आई होप आपको सीवीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइन। फाइन, तो आप देखोगे कि जिन वर्ड के एंड में ई लगा हो तो वहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री में तो ई लगा ही है, लेकिन जब इसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर आर ऐड करने की जरूरत है, और यहाँ पर आपको एस टी। तो यहाँ पर ई तो क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ सिर्फ तुम आर ऐड करोगे, और जब इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो ई एस टी इसके एंड में ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर फाइन, और यहाँ पर हो गया फाइनर, और यहाँ पर हो गया फाइनेस्ट। क्योंकि ई ऑलरेडी इसके एंड में है इसलिए हमने सिर्फ आर लेटर यहाँ पर जोड़ दिया, ई इसके एंड में है, और जब हमने सुपरलेटिव डिग्री बनाया तो सिर्फ एस टी इसके एंड में जोड़ दिया, जिससे ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया और ये सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। ऐसे ही एक और वर्ड है हमारा वाइज। वाइज हो गया, इसके भी एंड में ई है, सो पॉजिटिव डिग्री तो ये है ही, जब हम इसे कंपैरेटिव में करेंगे तो इसके एंड में सिर्फ हम आर को ही जोड़ेंगे, वाइजर। और जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो WISE और ST, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, ST लगा देंगे, और इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इजी। तो जब किसी वर्ड के एंड में वाई हो, सो वहां पर हम जब वाई वाले वर्ड को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम वाई को वहां से हटा के वाई की जगह IER करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और IES कर देंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में। सो किस तरह से करेंगे? जैसे इजी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब हमने इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो y की जगह हमने IER का यूज किया, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने IES, I
तो वाई की जगह बन गया, लेकिन ईएसटी को ऐड कर दिया। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर एक और वर्ड देख सकते हैं, लेजी। तो लेजी है, इसके भी एंड में क्या है, वाई है। सो ऐसे ही हम यहाँ पर इसे वाई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, आई ई आर, लेजियर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हुई। और जब इसे एल ए आई ई एस टी ऐसे कर देंगे तो हमारी ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो सीवीसी का कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी सेंटेंस में हम सीवीसी का कॉन्सेप्ट देखें तो हमें उसका जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल कर देना है, और जब आई लगा हो तो सिर्फ हमें, जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो तो हमें आर ऐड कर देना है, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो हमें एसटी यूज कर देना है। अगर किसी वर्ड के एंड में वाई हो तो वाई की जगह हमें आई यूज कर देना है, आई, और उसके बाद हमें ई आर कंपैरेटिव में, और आई, वाई की जगह आई, और फिर ई एस टी हमें सुपरलेटिव में। तो अब आप पूछोगे कि सर एक वर्ड है, जैसे मैं यहां पर लिखूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है। सो सर ये मान लीजिए आपके टीचर हैं, सर या मैडम है, अब आप क्वेश्चन करोगे कि जो हमारा शब्द है ब्यूटीफुल, तो क्या ये ब्यूटीफुल, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या ये ब्यूटीफुलर होगा, और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो क्या ये ब्यूटीफुलेस्ट होगा। क्या आपने ऐसे वर्ड कहीं देखे हैं, सर नहीं देखे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जब बात होगी, मान लीजिए हमको पता है कि ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हम ब्यूटीफुल को यहाँ पर लिखें तो ब्यूटीफुल के लिए तो हम कंपेयर, पॉजिटिव में तो ब्यूटीफुल ही होगा, लेकिन जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इससे पहले तो हम लगाएंगे मोर, और जब इसे सुपरलेटिव बनाएंगे तो इससे पहले लगाएंगे मोस्ट, तब हम ब्यूटीफुल को लिखेंगे यहाँ। सो जब आपने तो अभी बताया कि जब हम किसी वर्ड जब पॉजिटिव डिग्री के एंड में ई आर, हम ई आर या ई एस टी ऐड कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर ये मोर और ये मोस्ट, इनका कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ तो हमें मोर और मोस्ट का यूज करना है, और कौन से वर्ड के साथ हमें ई आर या ई एस टी का यूज करना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो ऐसे वर्ड होते हैं हमारे, मीन्स ऐसे वर्ड जिन्हें हम एक बार में प्रोनाउंस कर दे, एक बार में बोल दे, उन्हें बोलते हैं मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल वर्ड। मोनोसिलेबल वर्ड होते हैं। तो मोनोसिलेबल का मतलब होता है जो एक बार में ही जिन्हें हम प्रोनाउंस कर दे। मोनो का मतलब होता है जिसे हम एक बार में ही बोल दे, एक बार। ऐसे वर्ड जिन्हें हम एक बार में प्रोनाउंस कर दें उनके साथ हम ई आर या ई एस टी ऐड करते हैं। जैसे टॉल, टॉल बोलने में क्या हमें यहाँ पर सिलेबल लेना पड़ा, मीन्स प्रोनाउंस करते टाइम हमने कितनी बार ये वर्ड बोला, तो एक बार बोला, सो हमने इसके एंड में ई आर लगा दिया या ई एस टी लगा दिया इसे सुपरलेटिव बनाने के लिए। पर जब हमने ब्यूटीफुल वर्ड बोला, सो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सिलेबल थे, ब्यूटीफुल, हमने यहाँ पर 3 सिलेबल लिए हैं। तो ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए हमें एक ही बार बोलना पड़े, मीन्स मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं हमारे, से टॉल हुआ, बिग हुआ, और ये फाइन हुआ, इजी हुआ, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम एक ही बार में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इनके साथ तो हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं। और जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लिए हमें सिलेबल की नीड होती है, मीन्स जिनमें सिलेबल आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मीन्स प्रोनाउंस करने में हमें 2-3 बार उन्हें प्रोनाउंस करना पड़ता है। जैसे इंटेलिजेंट, तो कितने सिलेबल आए इसमें, इसमें 3 सिलेबल आए, इंटेलिजेंट। तो जहां पर सिलेबल एक से ज्यादा हो, मीन्स एक बार में प्रोनाउंस है, तो ई आर और ई एस टी, और एक से ज्यादा बार है तो तब हमें मोर का और मोस्ट का यूज करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कहां पर हमें ई एस टी और ई आर के साथ हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है,
और कहाँ पर हमें मोर और मोस्ट के साथ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। जैसे इंटेलिजेंट हुआ, जैसे ब्यूटीफुल हुआ, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनको प्रोनाउंस करने में जो टुकड़ों में प्रोनाउंस होते हैं, तो वहां पर ये मोनोसिलेबिक, मोनो होता है जो एक ही बार में प्रोनाउंस होता है। सिलेबल ऐसे वर्ड जिन्हें हम मोनोसिलेबल, सिलेबल होता है जिसमें हम कई बार में प्रोनाउंस करते हैं। तो जो ऐसे वर्ड जो कई बार में प्रोनाउंस हो उनके साथ आपको मोर और मोस्ट का यूज करना है, और जो एक ही बार में प्रोनाउंस हो उनके साथ आपको ER और EST का यूज करना है। सो आई होप डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो हमारी एडजेक्टिव की क्लास थी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो क्या डिग्री ऑफ जो हमारी ये थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का एक पार्ट था, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जो हमारी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में और टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।